नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। रमा एकादशी यानी कि आपकी जो है रमा एकादशी है, इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है। कार्तिक माह की रमा एकादशी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष एकादशी होती है। तो इस एकादशी में जो आपको उपाय करना है वह उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। 11 काले तिल के दाने का हमें किस प्रकार प्रयोग करना है और कैसे करना है, कर्ज से जुड़ी समस्याओं को मुक्ति के लिए और साथ ही साथ धन की प्राप्ति के लिए। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं गुरु जी की कृपा से एक छोटा सा उपाय। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, यह जो एकादशी है, एकादशी की तिथि समर्पित होती है भगवान वासुदेव को अर्थात नारायण जी को, और जो रमा देवी हैं वह होती हैं हमारी माता लक्ष्मी, यानी कि रमा एकादशी है। तो यह जो एकादशी है हम धन के लिए भी करेंगे और अपने जीवन से जुड़े हुए कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए, सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए भी कर सकते हैं। इस एकादशी का अधिक महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि धनतेरस से पहले पड़ती है, ध्यान रखिएगा, यानी कि दीपावली से पहले पड़ती है एकादशी। और कार्तिक का महीना, जो कि कार्तिक का महीना सबसे विशेष महीना होता है, यानी कि कार्तिक माह में माता तुलसी जी की भी पूजा अर्चना होती है, जिनको कि हम गुरुवार के दिन और एकादशी के दिन विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो यह छोटा सा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही विशेष तिथि होती है। और सभी व्रतों में, सभी तिथियों में सबसे बड़ी तिथि होती है एकादशी तिथि। तो हम सभी को एक छोटा सा उपाय ज़रूर रूप से करना है। हम क्या करेंगे, देखिए, हमें एक बाती तैयार करनी है। बाती कैसे तैयार करेंगे हम, तो लंबी बाती तैयार करेंगे, लाल मौली वाली बाती हमें तैयार कर लेनी है। तो हम एक लंबी सी लाल मौली की बाती तैयार कर लेंगे। घी या तेल का प्रयोग करना है तो हमें प्रयोग करना है घी का। ठीक, आटे का भी दीपक मढ़ सकते हैं या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। आटे का दीपक मढ़ेंगे जब हम, तो बिना नमक का आटा का प्रयोग करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ ले लेंगे 11 काले तिल के दाने। यह दो चीज़ें हमें ले लेनी है और समर्पित करनी है। अब हम किसे समर्पित कर सकते हैं और कैसे समर्पित कर सकते हैं वह समझते हैं। देखिए, काली तिल जो होती है माता लक्ष्मी जी को भी प्रिय होती है, साथ ही साथ भगवान वासुदेव को तो प्रिय होती है, शिव जी को भी प्रिय होती है, साथ ही साथ ये तुलसी माता को भी समर्पित होती है और शनि देव को भी हम समर्पित करते हैं। यानी कि यह जो काले तिल का जो महत्व है, बहुत ही अधिक महत्व और विशेष महत्व होता है। और काले तिल भगवान वासुदेव के आंसुओं से बनी है, यानी कि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है काले तिल एकादशी के दिन। तो हम कुछ करें या ना करें, लेकिन काली तिल भी समर्पित करते हैं ना भगवान वासुदेव को नाम लेकर के, चाहे उनके माता तुलसी जी के समक्ष कर दें या फिर पीपल के वृक्ष में कर दें, अपने घर में किसी भी कोने पे यदि काली तिल हम भगवान वासुदेव को समर्पित करते हैं, उनका नाम अपने मन में सुमिरन करके, तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है और उनकी अनुकंपा और कृपा हमारे ऊपर बनती है। अब क्या करेंगे, ये दो चीज़ें तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम पहुंचेंगे माता तुलसी जी के समक्ष, यानी कि यह दीपक जो है माता तुलसी जी को भी समर्पित कर सकते हैं, साथ ही साथ हम पीपल के वृक्ष में भी समर्पित कर सकते हैं। देखिए करना कैसे है, जैसे ही आप माता तुलसी जी के समक्ष पहुंचेंगे तो आपके पास कितने 11 काले तिल के दाने हैं, 11 काले तिल के दाने हैं। दीपक आपने प्रज्वलित करा, समर्पित करा। अब एक एक दाना करके आपको समर्पित करना है, ठीक है ना। एक एक दाना आप इस दीपक में डालेंगे भगवान वासुदेव का नाम लेते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आपको एक एक दाना डालना है और अपनी प्रार्थना याचना करनी है। इस प्रकार से आप 11 काले तिल के दाने माता तुलसी जी के समक्ष समर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो आपका दीपक का जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको माता तुलसी जी को अपने हाथों से स्पर्श नहीं करना है, यानी कि टच नहीं करना है, छूना नहीं है। आप थोड़ा दूर खड़े होकर के यह सारी क्रिया करेंगे। बस ध्यान दीजिएगा कि आप टच ना हो माता तुलसी जी के वृक्ष से। इतना कर दिया, या फिर चाहें तो आपके आसपास या आपके घर में तुलसी जी के पौधा नहीं है, माता तुलसी जी नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि अपने नज़दीक किसी भी पीपल वृक्ष के समक्ष, जिस भी पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना होती हो, आप वहाँ पर जा करके ठीक इसी क्रिया अनुसार यह दीपक और काले तिल समर्पित कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हुए। केवल इतना ही करना है। और साथ ही साथ एकादशी की तिथि है तो प्रयास करिएगा कि जब आप सुबह उठ करके स्नान करेंगे भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना करने के लिए गुरुवार के दिन, तो हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें, यानी कि 1 से 2 चुटकी हल्दी, जिस जल से आप स्नान कर रहे हो उस जल में उसका मिश्रण जरूर करें, ताकि आपके जीवन में एक अलग तेज की कामना होती है कि आपके जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है। तो ये छोटी जो क्रियाएँ होती हैं हमें विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो ये छोटी सी विधि थी, एकादशी के दिन करनी है, रमा एकादशी के दिन, जो कि कार्तिक माह की विशेष एकादशी है। तो अवश्य रूप से करिएगा। बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करें। गुरु जी की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी, कर्ज से जुड़ी हो या फिर धन प्राप्ति से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी वह दूर होंगी, और आपके घर में भगवान नारायण की कृपा से माता लक्ष्मी जी का वास रहेगा। तो एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।